लालजी टंडन के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। और संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ अनिल यादव जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 10 से 12 बजे के बीच जो है उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। और अभी कौन कौन से लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ वहाँ पे हलचल देखने को मिल रही है आपको? देखिए, लालजी टंडन के दो आवास हैं। एक उनका अपना निजी आवास है जो कि पुराने लखनऊ की तंगलियों में है, और एक उनका सरकारी आवास है जो कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, उसके बगल में ही है। तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को सरकारी आवास में आमजनों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सियासत की बड़ी हस्तियां और जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स हैं, उनके साथ ही लखनऊ के आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। इसी को देखते हुए लालजी टंडन के जो बेटे हैं और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने लोगों से अपील करी है कि अगर वो बाबूजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकारी नियम कायदे कानून है इस महामारी को देखते हुए उसका पालन करें, बहुत भीड़ ना लगाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी अपील के बाद लोग कम आएंगे। लोग आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि लोकप्रिय नेता थे और लखनऊ के लोगों से उनका गहरा नाता रहा है। पूरा जीवन उन्होंने लखनऊ में ही गुजारा है। तमाम विधायक के चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का भी यहाँ से वो सदस्य चुने गए हैं। सभी पार्टियों में उनकी स्वीकार्यता रही है, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके समर्थक रहे हैं, उनके चाहने वाले रहे हैं। लखनऊ में उनके विरोधी बहुत कम आपको मिलेंगे, सियासी विरोधी। और यही वजह है कि उनके घर पर एक लंबी बैठकों का दौर चलता था, उसमें पार्टी के नेता होते थे ही, आमजन भी होते थे, और उनके साथ वो कई घंटे बैठकर लखनऊ की पुरानी बातें किया करते थे, पुराने इतिहास को वो बताते थे। क्योंकि जितने लखनऊ से जुड़े किस्से उनके पास थे, शायद ही लखनऊ में कोई दूसरा व्यक्ति होगा, सियासत में तो नहीं ही होगा और आम जीवन में भी नहीं होगा कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पास लखनऊ के पुराने इतने किस्सों की भरमार, और लोग बड़े चाव से सुनते थे और वो बड़े चाव से सुनाते थे। और बैठकों के दौरान ही वो खाने पिलाने के बहुत शौकीन थे। जलेबी और पुराने लखनऊ की कचौड़ी और खस्ते वो अपने मेहमानों को ज़रूर प्रस्तुत करते थे। और लोग कई बार तो सिर्फ नाश्ता करने के लिए उनके घर पे पहुंच जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लालजी टंडन के घर जा रहे हैं तो नाश्ता करने के लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम होगा। तो ऐसे थे लालजी टंडन। उनकी शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आप इसी बात से सोचिए कि बीएसपी की अध्यक्ष जो मायावती बीजेपी की धुर विरोधी हैं, लेकिन लालजी टंडन से उनके प्रगाढ़ रिश्ते थे। वो उनको राखी बांधती थी, उनको भाई बोलती थी। और आज भी उन्होंने लालजी टंडन की मृत्यु पर ट्वीट किया है और शोक जताया है। बिल्कुल अनिल, क्योंकि जैसा कि भी आप बता रहे हैं और जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि काफ़ी वो लोकप्रिय नेता थे। और वहाँ पे लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से काफ़ी लगाव है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर दुख जताया है। और ये भी कहा जा रहा है कि गुलाला घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से लोग जाएंगे और कब अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए उन्हें ले जाया जाएगा? देखिए, पहले तो अंतिम संस्कार की अंतिम दर्शन की बात हो रही है, तो उसमें बहुत सी पॉलिटिकल हस्तियां जाएंगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जा सकते हैं, राज्यपाल जा सकते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री सुनील बंसल, तमाम मंत्री जो लखनऊ में मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री वो जा सकते हैं। बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी उनके दर्शन के लिए सरकारी आवास पर जा सकते हैं। और कुछ अपोजिशन के नेता भी पहुंचेंगे, इस बात की चर्चा है। और
सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद हैं, वो भी अपने तमाम कार्यक्रम स्थगित करके अगर लखनऊ आते हैं देर शाम तक, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बड़ी चुनौती यही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, कैसे लोगों को भीड़ लगाने से रोका जाए। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लालजी टंडन की लोकप्रियता को देखते हुए उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जुटना स्वाभाविक है। और उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद पुराने लखनऊ का है गुलाला घाट है, गोमती तट के किनारे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 10 से 12 बजे तक उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर सरकारी आवास पर रहेगा। उसके बाद उनके जो निजी आवास है पुराने लखनऊ में, वहां पर ले जाया जाएगा उनको। तो दोनों जगह भीड़ जुटने की पूरी संभावना है और प्रशासन यही सोच के फिलहाल हलकान है, परेशान है कि कैसे तमाम प्रोटोकॉल और नियमों का पालन कराया जाए और लोगों को भीड़ लगाने से रोका जाए। और कैबिनेट मंत्री मोती सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोती सागर जी, एक ये बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय नेता भी रहे हैं और उनका लखनऊ से काफ़ी लगाव भी रहा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सिंह बोल रहा हूँ, मैं सागर नहीं लिखता। हेलो जी। हाँ, मैं मोती सिंह लिखता हूँ। जी जी, मोती सिंह जी बताइए। हाँ मैम, आदरणीय स्वर्गीय लालजी टंडन जी के निधन से इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश की अपूरणीय क्षति हुई है। जहाँ राजनीतिक क्षति हुई है, वहीं सामाजिक क्षति भी बहुत बड़ी हुई है। हम सबके वो नेता थे और हम सबके मार्गदर्शक थे, एक अच्छे कुशल प्रशासक थे, अच्छे परिवार पालक थे, अच्छे समाज सेवक थे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ के मुख्य रूप से सेवक थे और उत्तर प्रदेश की भाजपा को मजबूत करने में, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक वरिष्ठ सहयोगी की भांति सहयोग देने में लालजी टंडन जी का कोई सानी नहीं था उस उत्तर प्रदेश में। वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं पितृवत व्यवहार के राजनेता थे। हम लोगों को पिता की भांति प्यार करते थे, अपने आशीष से अभिसिंचित करते थे। मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे, ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जी शुक्रिया मोती सिंह जी, यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी बातें यहाँ पर रखने के लिए। तो लालजी टंडन नहीं रहे हैं और 10 से 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, ताकि लोग दर्शन कर सकें। और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं लालजी टंडन और आज सुबह 5:45 पे उन्होंने आखिरी सांस ली है।